बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हम विचार कर रहे थे कि गर्भस्तुति प्रसंग प्रारंभ हुआ था। तो सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यनित्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना, इस श्लोक के ऊपर हमारा कल विचार हुआ था। ठीक है ना। अब इसके बाद से हमारा होगा क्या है, एकायनौषधिफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगह्यादिवृक्षः। तो यहाँ कह रहे हैं एकायन असौ। क्या कह रहे हैं? एकायन। एकायन, एक अयन। एक हो गया प्रकृति, अयन मतलब आश्रय, जो प्रकृति को आश्रय करके। को कैसे? द्विफल, द्विफल सुख और दुख, और त्रिमूल तीन मूल। प्रकृति का दो फल है और तीन मूल है। दो फल क्या है? सुख और दुख। और तीन मूल क्या है? सत्व रज तम। ये जो गुण है ये इसका तीन मूल है। और चतुरस, ठीक है ना। चतुरस मतलब हाँ, धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी चतुरस। रस मतलब पीने वाला, है ना। हाँ, ये क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष। ये है चतुरस, चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग मतलब मोक्ष के प्रति कारण। मोक्ष आदि चतुर्विध पुरुषार्थ। चतुर्विध ये क्या है? पुरुषार्थ है। और पंचविध, पांच प्रकार। पांच प्रकार इंद्रिया, पंच इंद्रिय। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वक। ये पांच प्रकार। षड आत्मा, छह प्रकार के आत्मा मतलब षडभाव विकार। और षडात्मा। सप्तत्व, सप्तत्व मतलब सप्तत्व। त्वगादि, सप्तत्व मतलब त्वगादि। त्वक मतलब चमड़ा, और रक्त, मांस, मज्जा, मांस, और क्या है? मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी। मेद मतलब मांस है। मेद मतलब क्या है? चर्बी टाइप का होता है। देखिए क्रम से कह रहे हैं ना। पहले क्या कहा? त्वक। त्वक के बाद क्या कहा? रक्त के बाद क्या कहा? मांस के बाद धामनी। धामनी मतलब वही मद। अच्छा। अस्थि के ऊपर जो होता है, अच्छा, हड्डी के ऊपर जो होता है उसको मद कहते हैं। उसके ऊपर मांस है, उसके ऊपर रक्त है, उसके बाद चमड़ा। मर्ज, मज्जा मतलब हड्डी के अंदर होता है। हड्डी के अंदर हाँ रस होता है उसका। जो वीर्य जिसको कहते हैं, वो वीर्य हड्डी के अंदर होता है। हमारा जो हम खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, अन्न से हमारा रक्त बनता है पाक क्रिया के द्वारा। रक्त से मांस बनता है, मांस से मद बनता है, मद से रस, रक्त, मद से मज्जा बनता है। मज्जा का ही क्या है? सख्त रूप से हड्डी।
मज्जा का ही सख्त रूप जो है हड्डी है। क्या होता है, खून पहले क्या होता है, पतला चीज बनता है, वो होता है रक्त, वो आगे और जाता है, ठीक है, तो उसका रस जो होता है वो सूख जाता है, सूखते ही मांस बनता है, मांस से और छन के अंदर जाता है तो क्या बनता है, मद बनता है, मद और छन के अंदर जाता है तो हड्डी तक पहुंचता है, जो स्थूल मतलब हो जाता है, मोटा हो जाता है, वो हड्डी बनता है, हड्डी से छन के अंदर जो जाता है वो होता है मज्जा, उसी को वीर्य का, वीर्य जो होता है पूरा छना हुआ वस्तु, वही सामर्थ्य होता है, वही हमारा शरीर का तेज होता है। ये हो गया सप्तत्वगादि। और अष्ट विटप, 8 विटप, मतलब विटप मतलब पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट विटप। और नवाक्ष, नवाक्ष मतलब नव द्वार, चक्षु, चक्षु, नासिका, मुख, 2 कर्ण और मलद्वार और पायुपस्थ, ये 9 अक्षय मतलब 9 द्वार है। और 10 छदी है ना, मतलब 10 प्राण, क्या क्या है, 10 प्राण, उपान, उदान, उदान और देवदत्त, ठीक है ना, ये आया था ना उसमें विराटसार में, हैं सब हाँ ही करते। और द्विखग, कौन कौन, द्विखग और परमात्मा, यादि वृक्ष, यादि जो क्या है, वृक्ष है, मतलब ये समष्टि स्वरूप है, प्रकृति का ही ये समष्टि रूप है, ठीक है। इसमें टीकाकार कुछ लिख रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं ननु यदि देह इंद्रिय धामादि विशिष्ट, क्या है, अहम एव सत्य, शंका करके कह रहे हैं यदि देह इंद्रिय धाम, देह हो गया उनका शरीर, और इंद्रिय और धाम, द्वारकादि, द्वारिका वृंदावन और अयोध्या आदि धाम, धामादि विशिष्ट, धाम से जो विशिष्ट होता है, तो अहम एव सत्य, मैं ही सत्य हूँ, ऐसा अहम मतलब भगवान ही सत्य है। तर्हि इदम जगत किम असत्यम, क्या ये जगत असत्य है, यदि ये सब स्वरूप से आप सत्य है तो ये सब प्रकृति स्वरूप से जगत है, वो क्या असत्य है, नहीं है, क्यों, ये भी सत्य है। तो उसको कह रहे एकायन इति, कह रहे असौ प्रपंच, ये जो प्रपंच है, संसार है, आदि वृक्ष भवति, संसार कैसा है, आदि वृक्ष है, सबसे पहले इसी वृक्ष, यही वृक्ष उत्पन्न हुआ था। प्रथमतः एव प्रवृत तत्वादि वृक्षते कालेन छिद्यते इति वृक्षः, वृक्ष क्यों कहा, बोले प्रथम से ही इसका प्रवृत्ति हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, और वृश्चते कालेन, क्या है, प्रवृत्तत्वादि वृश्चते पहले हुआ, और कालेन छिद्यते, काल से इसका छेदन भी हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृक्ष। वृक्ष किसको, वृक्ष का परिभाषा दे रहे हैं, वृक्ष का परिभाषा क्या कह रहे हैं, बोले प्रथमतः प्रवृत्तत्वादि वृश्चते और कालेन छिद्यते वृक्ष, बोले समष्टि व्यष्टि देह रूप, वृक्ष कैसा है, समष्टि व्यष्टि रूप से ये देह है, देह स्वरूप है। बोले एका प्रकृति अयनम आश्रय यस्य स एकायन, द्वे सुख दुखे फले यस्य स, दोष जो है सुख दुख रूपी फल है, त्रय गुणा मूलानि यस्य स, त्रय गुणा मूलानि सत्वरजत मूलानि जो है वो त्रय गुणा, चत्वार वर्ण धर्मा, 4 वर्ण के धर्म है, आश्रम धर्म या रसः यस्य स, अच्छा ये 4 के आश्रम धर्म को कहा, क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, क्या है, बाल्य कौशल किशोर
कौमार पौगंड, नहीं ये नहीं, क्या है, बाल्य, कैशोर, यौवन, जरा, चार हो गए ना। है ना, ये चार जो है ये है। वर्ण धर्म, आश्रय धर्म, बा वर्ण धर्म हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या है, शूद्र। और आश्रम धर्म ये क्या है, ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम धर्म बा यस्य स। पंच इंद्रियाणि पंचविधा, बोले ज्ञान प्रकार यस्य स, पंच ज्ञानेन्द्रिय, षड उर्मयः, षड उर्मी आत्मानं स्वभावा, क्या कहा था, षडात्मा कहा था ना, उर्मयः छह, क्या है, विकार, उर्मी मतलब विकार, छह भाव जो विकार है उसको कहा है। और सप्त, क्या था, सत्व कहा था। नहीं, षड के क्या क्या कह रहा है, देखिए, षड उर्मय अत्र शोक मोह जरा मृत्यु क्षुत पिपासा षड उर्मय। अच्छा, ये जो है छह उर्मी कहा, किसको कहा है, विकार को नहीं कहा इन्होंने कहा है छह जो है, शोक मोह जरा मृत्यु क्षुत पिपासा, ये षड उर्मय। और सप्तत्वक मतलब सप्त धातव, त्वच यस्य स, त्वगादि, सप्त धातु से जो त्वगादि है वह है शत्रु, क्या है, सप्तत्वक। धातव त्वच, सप्त सात धातु से जो त्वचा है। त्वक, हाँ त्वक, त्वचा वही है, धातु से जो त्वक बना है वही त्वक, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है, शुक्राणु वीर्य में तो होता है। तो कह रहे हैं, देखिए लिख रहा है ना इसमें, त्वग, त्वग, अश्रिंग, त्वग अश्रिंग मांस, तो अश्रिंग मतलब त्वग श्रिम, हाँ त्वग मतलब वही, नहीं रक्त को नहीं कहा ना, हाँ ये कहीं से उठाया है, त्वग श्रिंग मांस मेदस्थि बसा शुक्राणि धातव, हाँ रक्त, रक्त है ना, मांस मद्दो अस्थि बसा, ये बसा मतलब हो गया आपका मज्जा, शुक्राणि धातव, बोले अष्ट, हाँ, और अष्टौ पृथिव्यस्तेजो वायुआकाश मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी का जो तेज है, वायु आकाश और मन, तीन, और बुद्धि अहंकार पांच, तो वायु आकाश क्यों, अच्छा पृथ्वी, अब तेजो वायु आकाश मनो, पृथ्वी अप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारा, ठीक है ना, ये कितना है, 8, 8 क्या है, विटपह शाखा, वृक्ष की शाखा है। और नवद्वार विस्तारा यस्य स, और नवद्वाराणी अक्षना छिद्राणी, नवद्वार मतलब अक्षादि छिद्र, और 10 प्राणस्य पत्राणि विद्यन्ते यस्य स दशच्छदि, द्वौ जीव ईश्वरौ खगौ यस्मिन् स, उसमें 2 जीव और ईश्वर रूपी खग मतलब आकाश, खग मतलब पक्षी, हाँ पक्षी का और एक नाम खग है, बोलते हैं ना खम आकाशम, खम आकाशम, हाँ खग मतलब पक्षी, खग क्यों कहा गया पक्षी को, वही तो खे गच्छति इति खग, आकाश में जो विचरण करता है, चलता है, उसको खग कहता है। तो हेलीकॉप्टर भी खग कहेंगे, तो भी तो आकाश में चलता है, एक प्रकार की पक्षी, बड़ा है, यंत्रवाहक पक्षी। हाँ चलिए, तो इस प्रकार की जो वृक्ष है
जिसका शरीर है, इसको भी क्या करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, भगवान के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। बोले एकः त्वम एव, जो एक है, आप कैसे हैं, एक है। बोले अस्य सतः प्रसूति, अस्य मतलब जगतः, परिदृश्यमान जो जगत है वो क्या है, सतः। बोले आप ही जो एक है, ये जगत रूप में कैसे है, अनेक है सतः। ठीक है, हाँ, मतलब क्या, प्रभाव, कार्य रूपी जगत जो है सत्य है, सतः सत्य। प्रसूति, और क्या होते हैं आप, प्रसूति, उत्पत्ति के कारण है। हाँ, प्रसूति। त्वम सन्निधानम, आपके सन्निधान में, निकट में। त्वम अनुग्रहश्च, और आपके अनुग्रह से, कृपा से क्या होता है, त्वत् मायया, त्वत् मायया, आपके माया से, माया मतलब माया शक्ति से, क्या है, संवृत चेतसः, जो संवृत चेत है, जो क्या हो गया, आच्छादित माया, आपकी माया से जो आच्छादित चित्त है, कौन है, जीव है। त्वाम नाना पश्यन्ति, है ना, त्वाम नाना पश्यन्ति, नाना रूप में वो देखते हैं। ब्रह्मा रुद्रादि भेद बुद्धि जो होते हैं वो आपको ही जीव रूप में नाना देखते हैं। ये नाना त्वम नहीं, न विपश्चेत, ये न विपश्चेत, जो आपको क्या करते हैं, नहीं, ये विपश्चित न, वो सब, वो जो विपरीत बुद्धि वाले, विपश्चित पंडित न, आपको पंडित लोग ऐसा नहीं देखते हैं। तो क्या देखते हैं, पश्यन्ति, क्या देखते हैं, किम पश्यन्ति, एक ही देखते हैं जगत स्वरूप में। पंडित जो लोग होते हैं वो आपको एक ही देखते हैं, और जो अन्य देवता की उपासना करने वाले होते हैं वो सब भिन्न भिन्न देखते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मा रुद्र आदि रूप में देखते हैं। देखिए टीकाकार के लिख रहे हैं, बोले त्वत्शक्ति कार्यत्वात् अयम वृक्षोयम, आपके शक्ति कार्य स्वरूप यह जो वृक्ष है, कौन सा वृक्ष, अभी जो पढ़ाया गया, द्विमूल, क्या है, द्विफल, त्रिमूल, चतुरस, पंचविध, षडात्मा और सप्तत्व, अष्टविटपो, नवाक्ष, दशच्छदी, द्विखग आवृत सुशोभित, क्या है, आदि वृक्ष। ये जो आदि वृक्ष है वो कैसे है, आपके शक्ति कार्यत्वात्, आपके शक्ति के कार्य होने से, अयम वृक्ष, ये जो वृक्ष है, तदीय एव इत्याहु, आपका ही है ऐसा कहते हैं। इसलिए कहा है, त्वमेव अस्य प्रपंच वृक्षस्य, तुम ही इस प्रपंच वृक्ष के सतः, सतः मतलब जो सत्य से योनि नितम सत्य कहा है वो आप ही इसमें सत्य है। एक एव प्रसूति उत्पादक, आप एक से ही ये सब क्या है, उत्पत्ति हुई है। तो सन्निधानम लयस्थानम अनुग्रह पालकम, सन्निधानम लयस्थानम, जो आपका क्या हो जाता है, लय होने के बाद जो स्थान होता है वो आपका ही सन्निधान को प्राप्त करता है, और अनुग्रह आपकी कृपा से ही पालन होता है, पालक। और बोले भाव प्रधान निर्देशेन, भाव प्रधान निर्देश के द्वारा तत्त आधिक्यम अभिप्रेत्यम,
तो उसका ही क्या है, आधिक्य को अभिप्रेत किया गया है, आधिक्य को ही बताया गया है। अब ननु करके कोई शंका उठा रहा है, ननु भवदादय विष्णु क्या है, ब्रह्म विष्णु रुद्राहा, ठीक है ना। भवादय मतलब भवत आदय, भवत मतलब ब्रह्मा विष्णु रुद्राद्या एवं भूता प्रसिद्धा कथमिति चेत तत्राहु। ब्रह्म विष्णु रुद्रा भी इसमें ही प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है, तो आप कैसे कह रहे एक ही ऐसे करता हूँ। त्वन्मायया असंवृतः चेतसः, जो आपकी माया से क्या हो गया है, असंभूत हो गया है। चित्त जिसका मतलब जिसका आपकी माया से क्या निवृत्त हो गया, अनावृत हो गया है, उनका बुद्धि के द्वारा चेतसः अनावृत ज्ञान त्वाम नाना न पश्यन्ति, जो अनावृत ज्ञान है आपको, जो कृपा से जिसका ज्ञान अनावृत है, आवृत माया से आवृत नहीं हुआ है, ते त्वम नाना न पश्यन्ति, आपको नाना नहीं देखते हैं। तो क्या देखते हैं, एक ही देखते हैं। ये विपश्चित ते, जो विपश्चित होते हैं वो आपको ऐसा नहीं देखते पंडित लोग। तो कौन देखता है, ब्रह्मादि नाम त्वद अवतारत्वादि भाव, ब्रह्मादि जो है आपके ही अवतार है, ऐसा भाव होने से वो इस प्रकार नहीं देखते। बैठो। मैं क्लास में कंप्यूटर पे जा रहा हूँ, आके बात करूँ। हाँ। 7 बजे के बाद आऊँगा। क्या कह रहे हैं, बिभर्षि रूपाण्य बबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम। देखिए उसी में ही कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, बोले चराचरस्य, ये चर और जो अचर है, चराचरस्य अवबोध आत्मा, जो अवबोध आत्मा है वो चराचरस्य, अवबोध आत्मा मतलब बोधात्मा मतलब बोध कराने वाला, और अवबोध आत्मा जो सबसे ईश्वर मूल। चित घन रूप परम पुरुष, चित घन रूप परम पुरुष जो है अवबोध, जो सबको ज्ञान कराने वाला, बोध ज्ञान है, अवपूर्वक बुद्ध हो गया, अवबोध हो गया। अव मतलब सबको ज्ञान कराने वाला जो आत्मा है वो कौन है, ईश्वर है। वो क्या करते हैं, बोले चराचरस्य, चर मतलब स्थावर और अचर मतलब जंगम, स्थावर जंगमात्मकस्य लोकस्य, चराचरस्य लोकस्य, चर ये है, हाँ। और अचर क्या है, अचर मतलब गाछपाला, हाँ, जो स्थित है, गाछपाला वृक्षादि, ठीक है ना। ऐसा लोक का, जो संसार का, बोले क्षेमाय सताम, क्षेमाय मंगलाय सताम, सताम सुख बहानी, सत व्यक्तियों को क्या करते हैं, सुख को प्रदान करने वाले, आनंद को देने वाले। खलानाम अभद्राणी, खल मतलब दुष्टों को, अभद्राणी, भद्राणी मतलब क्या होता है, दुखदायिनी है, भद्राणी मतलब क्या होता है, कल्याणानी, अभद्राणी नाशकारिणी, है ना, जो उनको नष्ट करने वाले। और क्या करते हैं आप, खलों को नष्ट करने वाले। और सत्व उपपन्नानी, सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले। हाँ, रूपाणी मुहु विभर्षि, मुहु मतलब बारंबार क्या करते हैं, विभर्षि धारण करके आविर्भूत होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। कौन नमस्कार कर रहा है, वसुदेव।
हैं? हाँ नहीं नहीं देव ब्रह्मादि देवता। जी। वसुदेव वसुदेव तो स्टोर है भाई, वसुदेव को पता ही नहीं है। पता नहीं था देवा ये हाँ। ये तो उनको तो देवकी को तो लगा कि स्वप्न में ऐसा कुछ हुआ, देवकी वसुदेव को लगा कुछ स्वप्न देखा हमने, ऐसा कुछ हुआ। मतलब हो चुका था बाद में सब जब हाँ, बाद में जगह जब लगा कि स्वप्न में ऐसा कोई सब आए थे दिव्य दिव्य पुरुष और यहाँ कुछ कर रहे थे। ठीक है, हाथ जोड़ के खड़े थे। क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रपाद? बोले अन्येपि मत्स्य कुर्मादय, हाँ? मत्स्य कुर्मादयो। हाँ, मत्स्य कुर्मादय बहव तदवतारा संति त्याहु। और भी मत्स्य कुर्मादि अवतार जो है आपका है। विभर्षि इति, ठीक है ना, विभर्षि इति करके श्लोक को प्रारंभ करो। बोले अवबोध चिद घन रूप, और आत्मा परम पुरुष ईश्वर। बोले सत्वपन्नानि, बोले शुद्ध सत्व स्वरूपाणी। सत्वपन्न मतलब शुद्ध सत्व स्वरूप। खलानाम अभद्र कराणी, खल व्यक्तियों को, दुष्ट व्यक्तियों को अभद्र करने वाले। अभद्र इत्युक्ते नष्ट करने वाले, नाश करने वाले, उनको सब असुरों को काटने वाले और सत्य व्यक्तियों को पालन करने वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। चले आगे। जी। क्या है? स्वयं से त्वयं भुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवर्षपदं भवाब्धिम्। त्वया त्वयि अंबुजा। स्वयं नहीं, वो एक श्लोक छूट गया है, पीछे जाइए। अभी 29 का चल रहा था, 30 में जाइए, पन्ना पलटाते चले गए आगे, जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए। यादव जी बोले हे अंबुजाक्ष। अंबुज मतलब कमल, अंबु मतलब जल, अंबुज, अंबुज मतलब कमल, और अक्ष कमल लोचन, ठीक है ना, हे कमल लोचन। एके, जो एके सही के है ना, हाँ, एके मतलब आप एक है, मुख्य है, ठीक है ना, आप उसमें मुख्य है। कमल लोचन आप मुख्य है। बोले अखिल सत्व धामनी, अखिल सत्व धामनी, अखिल मतलब संपूर्ण, सत्व जो धाम में, धाम मतलब यहाँ आश्रय में। तोई समाधिना, आपके, आप भगवान के समाधिना, समाधि योग के द्वारा, आवेशित चेतसा, योग के द्वारा कैसे हो गए आप? आवेशित चेतसा, आवेश के द्वारा जिसका चेत जो है क्या हो गया? चेतसा मतलब युक्त हो गया। चेतसा, चित्त के साथ। तृतीय है ना, महत कृतेन, और महत, महत मतलब सबसे श्रेष्ठ, कृतेन मन से ऐसा स्थित करके, त्वत्पाद पोतेन, त्वत्पाद पोतेन आपके चरणारविंद में, क्या है? भवाब्धिम। हाँ, भव मतलब बोलते ना भव सागर, भव मतलब संसार, अब्धिम सागर, संसार सागर में गोवत्स पदम कुर्वन्ति, मतलब जो जिसके ऊपर आप कृपा कर लें, वो जैसे गाय के खुर के चिन्ह को पार करके चले जाते हैं, ऐसे ही उसकी वो संसार सागर से पार करके चले जाते हैं। ठीक है, देखिए विश्वनाथ चक्रपाद लिखते हैं
क्षेमाय इति उक्तम, क्षेमाय इति उत्तम उक्तम। क्षेमाय कहाँ था? यत् हम्म, धर्म हम्म, हम्म, हम्म। क्षेमाय 28 में था ना? इसमें था 28। हाँ, क्षेमाय लोकस्य चराचर 29 में था, पूर्व श्लोक में। ये जो क्षेमाय पद से क्या कहना चाह रहे हैं? बोले, तदेव क्षेमम वास्तवम अभिव्यंजयति। ठीक है ना? क्षेमाय मतलब जो कल्याणाय वहां अर्थ किए थे, यहाँ कह रहे हैं क्षेमम वास्तवम, क्षेमम वास्तवम अभिंजयन्ति त्वयि इति खिलम। बोले क्षेम मतलब क्या है? क्या है? वास्तवम, क्षेमम वास्तवम, क्षेमाय जो वास्तवाय, वास्तव में जो जैसा होता है उसको व्यंजयंती, व्यंजयंती प्रकटयति, त्वयि इति, उसको त्वयि इति श्लोक से प्रकट कर रहे हैं। बोले खिलम निष्कृष्टम सत्वम गुणात्मकम अखिल सत्वम विशुद्ध सत्वम निर्गुणम धाम स्वरूपम यस्य तस्मिन्। ठीक है ना? अखिलम निष्कृष्टम, ये संसार का निष्कृष्ट है सत्व, मतलब विशुद्ध सत्व, और गुणात्मकम, गुणात्मक जो है, और अखिल सत्व, संपूर्ण संसार के जो भी सत्व है वो क्या है? विशुद्ध सत्वम। निर्गुणम धाम स्वरूपम, निश्चित गुण यस्य स, धाम स्वरूप है, उनके अंश स्वरूप है। यस्य तस्मिन्, वो है। कौन है ऐसा? बोले अमल सत्व इति च पाठः, अमल सत्व इस पाठ से समाधि पृथिव्याम् अवतीर्णस्य, समाधिना, समाधि के द्वारा पृथ्वी में अवतीर्ण हो करके, तब रूप गुण लीलादि ध्यानातिशयेन त्वया आवेशितम। बोले आपका रूप गुण लीलादि अतिशय ध्यान, अतिशय ध्यान के द्वारा, त्वयि आवेशितम, आप में क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। यच्च एतेस्तेन, अथवा एतेस्तेन, ये जो है एते स्तेन हेतुना, इस हेतु के द्वारा, प्राप्तेन त्वत्पाद पोतेन, तो प्राप्त हुआ है, क्या है? आपके चरण कमल को प्राप्त किया। महत्कृतेन, और महान व्यक्तियों की कृति के द्वारा, और महद्भीर, ये क्या है? महद्भीर भवाब्धे, भवाब्धे, ये जो महत का भव संसार सागर से, जो महान संसार सागर से, पोतो तुली कृतेन इत्यर्थ। पोतो तुली, क्या किया? पोतो तुली का अर्थ मूल में तो यही कहा था ना, भवाब्धिम गोवत्स पदम कुर्वन्ति, संसार सागर को, संसार सागर से गोवत्स जैसा पार करके चला जाता। और यहाँ महती भवाब्धे, संसार सागर से पोततुली कृतेन इत्यर्थ। पोततुली, पोततुली का यहाँ अर्थ वाला जो कार्य है वो भी कुछ नहीं कहा है। पोतेर न्याय करा होते थे, यही भावार्थ। पोते का शब्द का अर्थ क्या है? उनको नहीं मिला तो दे दिया ऐसे ही। तो गोवत्स पदम कुर्वन्ति भवाब्धिम अस्ति तुमपि न जानन्ति इत्यर्थ। वही बात कह दिए। गोवत्स मतलब गोवत्स मतलब गो के खुर के जितना स्थान है उसको जैसे पार कर देते हैं, ऐसे ही आपकी कृपा से संसार सागर से भी पार कर लेते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे चले।
स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममहदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय यातः सदनुग्रहो भवान्। उसी को ही आगे व्याख्या करते जा रहे हैं। कह रहे हैं भगवान हे द्युमन। द्युमन मतलब द्यु क्या है? स्वप्रकाश है दु मतलब आकाश। द्युमन मतलब मन प्रत्यय कहाँ होता है? वो तो पता है ना, हम्म? मोहन पता है। द्युमन मतलब द्यु मतलब आकाश। आकाश में रहने वाला नहीं। आकाश स्वरूप। द्युमन मतलब आकाश स्वरूप। हे द्युमन, हे आकाश के स्वरूप। लेकिन यहाँ द्युमन का स्वप्रकाश स्वरूप अर्थ किया है। देखेंगे टीकाकार कुछ लिखते होंगे। वो तो पता है ना। नहीं, द्यु मतलब प्रकाश होता है। आकाश भी होता है, प्रकाश अर्थ में भी होता है। तो द्यु मन मतलब प्रकाश स्वरूप भी कह सकते हैं, प्रकाश वाला। ते सुदुस्तरम, ते सुदुस्तरम आपको प्राप्त करने में क्या है? ते महापुरुष, वो जो महापुरुष है इस प्रकार होते हैं, वो क्या है? सुदुस्तरम, दुस्तर होते हैं। और भीमम, भीमम क्या है? भीमम अदभ्रसौहृदा, यही तो रहेगा। भीमम, हाँ भीमम अदभ्र, अभ्र मतलब मेघ होता है। भीम मत कर देंगे तो ठीक है। क्या है? भीमम, भीमम भीषणम, भवार्णवम, भीषण जो है क्या है? भवार्णव, भव मतलब संसार, अर्णव मतलब सागर। संसार सागर से क्या करेंगे? समुत्तीर्य, उत्तीर्ण होकर के बोले भवत पदाम्बोर अनावम, भवत पदाम्बोर अनावम, भवत आपके जो क्या है? पदाम्भो, पाद पद्म के जो क्या है? पद अम्भो चरण जल से क्या है? भोरु हनावम, रूह, अच्छा ऊह नावम, क्या करते हैं? नौका में जैसे क्या है? संसार सागर से पार हो जाते हैं, ऐसे ही भवत पादम आपके चरणारविंद से क्या कर लेते हैं? हम संसार से पार हो जाते हैं। अत्र निधाय, यहाँ पर मतलब संसार से, निधाय निपूर्वक दुधांग धारण पोषण है। निधाय मतलब धारण करते हुए। बोले यातः, यातः क्या है? कल्याण प्राप्त, परम कल्याण को प्राप्त होने वाले। अधभ्र क्या है? अधभ्र सौहृदा, अधभ्र मतलब क्या है? अप्रीतियुक्ता। अदभ्र सौहृदा, सौहृद मतलब क्या होता है? मित्र। सब में जो सुहृद भाव रखने वाले, ऐसा अर्थ करिए। अदभ्र सौहृदा, सब में जो मित्र भाव रखने वाले है। और वो कौन है? बोले भगवान सद अनुग्रह, इसे आप कैसे है? भगवान
सत अनुग्रह, सबको अनुग्रह करने वाले, कृपा करने वाले, ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। विश्वनाथ चक्रपाल पद लिख रहे हैं, किंच त्वत्पाद पोता आश्रय, आश्रयणम, पोत मतलब आश्रय का अर्थ किया यहाँ पे। त्वत्पाद पोतो, आपके चरणार बिंद को जो आश्रय क्या है? आश्रयण मात्रेण एव, जो आपके चरण अरविंद को आश्रय कर लेता है, आश्रय करते ही भवाब्धौ, संसार सागर से, गोस्पद तुल्य, गाय के क्या है? गाय खुर के जैसे पार करते तद सदृश्य, तुल्य जाते वैष्णवः भवाब्धिम अजानंत एव, क्या करते हैं? वैष्णव जो लोग होते हैं संसार सागर से अनायास, अजानंत, जान भी नहीं पाते कैसे पार हो जाते हैं, अजानंत एव पद्भ्याम एव उल्लंघयन्ति त्याहु, बिना प्रयास, बिना चेष्टा किए उसको क्या करते हैं? पार करके चले जाते हैं। ऐसे ही आपके चरण में जो आता है वो बिना अनायास ही पार होके, संसार सागर से पार होके चला जाता है। इसलिए स्वयमिति, स्वयमिति तरण साधन निरुपक्षमेव, तरण मतलब संसार सागर से तरने के लिए जो साधन है, साधन है, जो कारण है, निरपेक्षमेव, वो कैसा है? निरपेक्ष है, किसी का अपेक्षा नहीं करता कि इसको ले जाऊं, इसको नहीं ले जाऊं, जो उसके पास आता है उस सबको ले जाता है। ऐसे ही अन्यई सुदुस्तरमपि भीममपि, भीम मतलब कष्ट साध्य होने पर भी, समुत्तीर्य याता, सम्यक भाव से क्या हो जाता है? उत्तीर्य पार करके चला जाता है। द्युमन, हे सूर्य, हे प्रकाश स्वरूप, इति त्वं येषाम् अंतःकरणे ना क्या न उद्देशी, न उद्देशी, जो आप येषाम् अंतःकरणे, जिसके अंतःकरण में न उद्देशी नहीं उत्पन्न होते हैं, तेषामेव तमः पुंज रूप संसार अर्णवतुल्य भीम दुस्तरश्च भवति, जो आपके क्या करता है? येषाम् अंतःकरणे न उदेशी, जिसके अंतःकरण में आप उदय नहीं होते हैं, तेषामेव, उन वही व्यक्ति, तमः पुंज रूप, अंधकार पुंज रूप, संसारार्णव तुल्य, संसार के, संसार रूपी समुद्र की समान, भीमः दुस्तरः च इति भवति, इसलिए उसी के लिए ही आप दुस्तर है, भीम है, कष्ट साध्य है। प्रेम भक्ति उदय पर्वते, जहाँ प्रेम भक्ति उदय होता है उस पर्वत में, त्वयि उदिते, आप वहाँ से उदय होते हैं। उदिते तु समस्त तमसी स्वयमेव नष्टे सति, जितना भी तमगुण है वो क्या होता है? स्वयं नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने पर स्वयमेव संसार तरणम भवेत, स्वयं ही संसार तरण से, संसार सागर से क्या हो जाता है? तारण होता है। तारण मतलब मोक्ष हो जाता है, पार हो जाता है। अतः भवत पदाम्बोरुहनावम अत्रैव, पदारूह, पदाम्बोरुह, पद क्या है? पदाम्बोरुह मतलब क्या है? गंगा, चरण रज, चरण जल, क्या करता है? नावम अत्रैव, नाव के द्वारा यहाँ पर कूले निधाय एव, कूल में ही क्या हो जाता है? नितरम धारयता, धारण हो जाता है। और भक्ति मार्ग संप्रदायम प्रवर्त्येव, भक्ति मार्ग के संप्रदाय को जो प्रवर्तित करता है, आगे बढ़ाता है, याता ते, है ना, प्रवर्त्येव याता ते, यथा अनप्येवम, जिस प्रकार अनप्यव नहीं चाहने पर भी, तरेयुः रीति अभिप्रायेण, तरेयुः रीति कोई अभिप्राय मतलब इनका इच्छा वो तरण हो जाए, उनका वो उस संसार सागर से तरेयुः, ऐसा अभिप्रायेण इति उपेक्षित, इति उनका है, ऐसे अभिप्राय है, ऐसा उपेक्षा है। बोले अत्र
संसारस्य सामस्त्येन, संसार की सामस्त्येन, संसार की समान में ही नष्टत्वमपि, नष्टत्वेपि, नष्ट हो जाने पर भी, संसार के समत्व जो है नष्ट हो जाने पर भी, वयम संसारिण एवैति भक्तानाम मिथ्या अभिमान, ठीक है ना, जो भक्त होते हैं, हम संसार व्यक्ति है वो क्या करते हैं, ऐसे मिथ्या अभिमान करते हैं, वो संसारी नहीं होते हैं। बोले कैसे, बोले गोवत्स पदाकार संसार, उनके लिए जो संसार है गोवत्स पदाकार, थोड़ा सा ही है। जो भक्त होते हैं उनके लिए संसार थोड़ा सा ही है, इसलिए वो संसार पाने के लिए उनके लिए कोई कठिन नहीं है। जैसे क्या करते हैं, भगवत कृपा हो जाए तो मनुष्य इस संसार सागर से गोवत्स को जैसे अनायास पार कर लेते हैं, ऐसे ही संसार सागर से पार हो जाता है। यथा च गोवत्स पदजलम पावनम श्लाघनीयम च भवेत्, जिस प्रकार गोवत्स पद जलम, गोवत्स पद जल है, थोड़ा सा जल है, उसको पवित्र करते हुए श्लाघनीयम, श्लाघनीयम निंदनीयम है ना, कोई ऐसा कहे कि मैं इतना जल शुद्ध कर लिया तो निंदार्थ में है, भवेत् तथैव तेषाम सो अभिमान, उसका भी जो मैं संसारी हूँ, भक्त में संसारी हूँ जो अभिमान करता है वो मिथ्या अभिमान है। अपि अन्येषाम भक्तमानिनाम अभिमान क्या है, अभिमान रोगो, अभिमान रोगो क्या है आपके उसमें, रोग हरण कर लेते हैं। अच्छा, रोग हर, अभिमान रूपी जो रोग है उसको हर हो जाता है। और अभिज्ञ जनी, जो अभिज्ञ जन होते हैं वो श्लाघनीय सो भवती इति भाव, और क्या करते वही निंदा करते ऐसा भाव है। यतः सत्सु वैष्णवेषु एव अनुग्रह, इसलिए जो वैष्णव है उनके प्रति भगवान अनुग्रह करते, कृपा करते हैं। एतादृश अन्येषु, अन्य के प्रति ऐसा कृपा नहीं करते हैं। इतना रहने देते आज, 6 से ऊपर हो गया है, कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे।